अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज हमारे ब्रिज कोर्स का 13वां दिन। आइए हम मालूम करते हैं आज हमें कौन सी सरगर्मी अंजाम देना है। प्यारे बच्चों, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको अगर हम दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जानिब लिखें तो उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अल्फाज जूं का तूं रहते हैं, उनके मानी नहीं बदलते और उनकी तरतीब बदलने पर भी उसमें कुछ रद्दो बदल नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, ऐसे अल्फाज मालूम करते हैं जिसकी तरतीब बदलने पर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखने पर भी वो अल्फाज जूं का तूं रहते हैं। और ऐसे अल्फाज मालूम करते हैं जैसे कि मोम। मोम को अगर हम उल्टी तरफ से लिखें, मीम वाव मीम, तो वो मोम ही रहेगा। इसी तरह नादान को अगर हम उल्टी तरतीब में लास्ट वाले नून से शुरू करें, नून अलीफ दाल अलीफ नून, तो वो नादान ही रहेगा। लाल, नान, बाब, इन अल्फाज को भी अगर हम उल्टी तरतीब से लिखें तो ये अल्फाज में कुछ भी रद्दो बदल नहीं होगा, बल्कि जूं का तूं रहेंगे। यानी दाएं से लिखें या बाएं से, ये अल्फाज एक जैसे ही होंगे और उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आइए हम ऐसे अल्फाज की मश्क करते हैं। दर्ज झैल अल्फाज गौर से पढ़ो और इन्हीं लफ्ज़ों को बाएं हरूफ से दाएं हरूफ की सिमत लिख कर देखो क्या लफ्ज़ की सेहत पर कोई असर पड़ेगा। तो अब आपको मालूम करना है, चेक करना है। एक लफ्ज़ ऊपर दिया गया है दर्द। अगर आप दर्द को दाएं से बाएं लिखें या बाएं से दाएं लिखें तो भी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, दर्द का दर्द ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आगे तख्त, नादान, अदा, एशिया, लाल, बाब, पाप, नान, ऐसे कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनको आपको बाएं से दाएं लिखना है और देखना है क्या इनकी सेहत में कुछ फ़र्क पड़ा है, क्या इनके अल्फाज के मानी बदल गए हैं या लिखाई में कुछ और हो गया है, ये आपको देखना है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब आपको अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से दरसी किताबों या अखबार और रिसालों के ज़रिए दाएं बाएं दोनों जानिब से पढ़ने पर लफ्ज़ की सेहत पर कोई असर ना हो ऐसे अल्फाज तलाश करके लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह आप लोग ये सरगर्मी को बहुत अच्छी तरह से अंजाम देंगे और अपने तौर पर नए अल्फाज ढूंढ कर लिखेंगे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।